हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोरिंग नॉलेज पे। आज का मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा हिमाचल प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो या मध्यकालीन हो या प्राचीन इतिहास हो। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रही है हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास, क्या है हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास में प्रतियोगिता परीक्षाओं के नज़रिए से इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप जरूर, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में गोरखों का जो आगमन हुआ था, राजा संसार के व्यवहार से तंग आकर बिलासपुर, मंडी, चंबा और अन्य शासकों ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। तो जो संसार चंद के व्यवहार से तंग आकर बिलासपुर, मंडी, चंबा और अन्य शासकों ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। अमर सिंह थापा ने वर्ष 1804 ईस्वी में यमुना नदी को पार करके सिरमौर में प्रवेश किया था। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर में प्रवेश किया था 1804 में यमुना नदी को पार करते हुए। उस समय अमर सिंह थापा ने लगभग 40,000 सैनिक को अपने साथ लाया था और 1806 इसमें अमर सिंह थापा ने महल मौर्य नामक स्थान पर संसार चंद को हरा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है ये कि अमर सिंह थापा ने किस स्थान पर संसार चंद को हराया था। तो आ गया महल मौर्य, और कब हराया था? 1806 में हराया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली, और उसके बाद जो क्वेश्चन बन जाता कि संसार चंद ने वहाँ से भागकर कांगड़ा किला में शरण ली थी। फिर अमर सिंह थापा को ज्वालामुखी, कैंप में नूरपुर, सुकेत, बिलासपुर, जसवा और कुटलेहड़ के शासकों ने गोरखा को सैनिक सहायता दी थी। तो इन्होंने ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, नूरपुर, सुकेत, बिलासपुर, जसवा और कुटलेहड़ के शासकों ने गोरखा को सैनिक सहायता भी प्रदान की। अमर सिंह थापा ने 1806 इसमें कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला। अमर सिंह थापा ने 1806 में कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला। इससे पहले वो नादौन और सुजानपुर टीरा के किले को जीत चुका था। इस दौरान गोरखों ने पहाड़ी राज्यों में लूटपाट भी की और भारी संख्या में लोग गाँव, कस्बे और शहर को छोड़कर भाग गए। संसार चंद बेहश बदर कांगड़ा किले से निकलकर सुजानपुर टीरा पहुँच गया था, चला गया था। तो दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संसार चंद के व्यवहार से तंग आकर बिलासपुर, मंडी, चंबा और अन्य शासकों ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को आमंत्रण दिया था। तो किसको आमंत्रण दिया था? अमर सिंह थापा, जो गोरखा सेनापति था, संसार चंद के विरोध में। और अमर सिंह थापा यमुना नदी को पार करते हुए सिरमौर में पहले प्रवेश किया 1804 में, और 40,000 सैनिक के आसपास वो लेके आया था अपने साथ। और फिर क्वेश्चन बचा 1806 में कब युद्ध हुआ था उनके बीच, संसार चंद और गोरखा सेनापति के बीच, अमर सिंह थापा के बीच। तो हुआ था 1806 में, और स्थान की बात की जाए तो महल मौर्य में हुआ था। और इसमें जो हार हुई थी, संसार चंद की हार हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है महाराजा रणजीत सिंह को बुलावा जो भेजा गया। संसार रणजीत सिंह 1809 ईस्वी में सेना लेकर कांगड़ा की ओर बढ़ा। गोरखा सैनिक 4 वर्षों से युद्ध करके थक चुके थे। पहाड़ी शासक ने वितंग आकर गोरखों का साथ छोड़ दिया था। अमर सिंह थापा ने अपनी स्थिति को देखते हुए सिखों से संधि कर ली। उसे पता था कि अमर सिंह थापा उसमें कमज़ोर हो चुका था, और वहाँ के शासकों ने भी अमर सिंह थापा का साथ छोड़ दिया था। गोरखा सैनिक सतलुज पार करके अर्की पहुँचे। तो अमर सिंह थापा ने अपनी स्थिति को देखते हुए सिख से संधि कर ली, और गोरखा सैनिक सतलुज पार करके अर्की पहुँचे। गोरखा सैनिक ने लाचल के शासक को अर्की से भगाकर वहीं कैंप लगा दिया। रणजीत महाराजा सिंह ने 24 अगस्त 1809 ईस्वी को कांगड़ा के किले के साथ कांगड़ा को भी राजा संसार चंद से लूट लिया। गोरखों का आक्रमण। गोरखों ने नालागढ़, जुब्बल, पुंतर, धामी रियासतों को 1810 ईस्वी में तथा 1811 ईस्वी में बुशेर, ठियोग, बलसन और कोटगढ़ रियासत को पराजित किया। ये गोरखों ने इन पर आक्रमण करके इन्हें पराजित किया। अंग्रेजों की युद्ध घोषणा। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध तथा लालच ने अंग्रेज को हिमाचल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। नवंबर 1814 में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा खोल दिया। स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करी गई। मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने देहरादून, क्यारदा, दून होते हुए कालंगा किले पर कब्जा किया। ब्रिटिश सेना ने 19 दिसंबर 1814 ईस्वी को नाहन में प्रवेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर जनरल अटरलोनी का सफल अभियान। ब्रिटिश जनरल ने गोरखों को घेरने के उद्देश्य से रोपड़ से अर्की की ओर बढ़ना आरंभ किया। अर्की में अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले में सुरक्षा के उपाय किए थे। जनरल अटरलोनी ने बिलासपुर राजा को अपने पक्ष में करके थापा को नालागढ़ से भगाने के लिए विवश किया। गोरखा और अंग्रेजों के बीच मलोन किले के पास युद्ध हुआ। ये गोरखा थापा ने सेना सहित शरण ली हुई थी। यहाँ जो गोरखा का जो था अमर सिंह थापा था, यहाँ सैनिकों सहित उन्होंने शरण ली हुई थी। कहाँ? मलोन किले में। अमर सिंह थापा का विश्वसनीय और शूरवीर सेना नायक
की भक्ति थापा युद्ध में मारा गया। इसके बाद गोरखा सैनिक डर के मारे भागने लगे। अंग्रेजों से जो संधि हुई इनकी, अमर सिंह थापा ने अंग्रेजों से संधि कर ली क्योंकि उसे पता था कि वो कमज़ोर पड़ चुका है। अपने पुत्र रणजोर सिंह के साथ सुरक्षित नेपाल जाने दिया गया। अंग्रेजों की इस विजय से सतलुज घाटी और शिमला की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हिमाचल रियासतों को अंग्रेजों का संरक्षण। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिरमौर, बिलासपुर, बुशेर, बघाट, क्यूंठल, बघाल, नालागढ़, शांगरी, कुमारसैन, कुठाड़ और बलसन रियासतों को अपने अधीन कर लिया। ठियोग, धामी, भज्जी, थिरोज और महलोंग, भेजा, मालंग, कुनिहार और धरकोटी ठकुराइयों को भी संरक्षण में लेकर इनके शासकों को सनदें प्रदान की। सुरक्षित रियासत के शासक को आंतरिक शासन में सहायता प्रदान की गई। बुशेर के राजा को 15,000 रुपये वार्षिक नजरान देने की शर्त रखी गई। आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप होने लगा, अंग्रेजों ने रियासतों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया। आंतरिक रियासतों में इनका हस्तक्षेप बढ़ता रहा। रियासतों की सीमा में फेरबदल होते रहे। 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्यूंठल के राणा संचार सेना से 15 गांव प्राप्त करके शिमला में निर्माण आरंभ किया। 1846 का जो युद्ध हुआ, एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। कांगड़ा की पहाड़ी रियासत अंग्रेज सरकार के अधीन आ गई। हिमाचल में एक नए युग का आरंभ हुआ। अंग्रेज सरकार की नीति, अंग्रेज ने मंडी, सुकेत और चंबा के शासकों को शिमला हिल्स की भांति राज्य लौटकर उन्हें आंतरिक सहायता प्रदान की, परंतु कांगड़ा, गुलेर, जसवा और कुल्लू, दत्तापुर, कोटला, हरिपुर और लाहौल स्पीति शासक के राज्य छीन कर इन्हें अंग्रेज शासन का भाग बना दिया गया। इन राज्यों के शासकों को छोटी छोटी जागीरें दे दी गई। कांगड़ा के विस्थापित शासकों की गुप्त मतगणना। अपने राज्य छीनने के विरोध में कांगड़ा के शासकों ने 1848 ईस्वी में गुप्त मतगणना की और नूरपुर के शासक राम सिंह पठानिया ने जम्मू क्षेत्र से सेना का प्रबंध किया और शाहपुर किले को नियंत्रण में ले लिया। कांगड़ा के राजा प्रमोद चंद, जसवा के राजा उमेद चंद और राजा कुमार जय सिंह और जगत चंद आदि ने भी अंग्रेज सरकार का विरोध किया। राम सिंह राजा वीर सिंह के नाबालिग पुत्र को राजा घोषित कराकर स्वयं उनका मंत्री बना। कांगड़ा का जो प्रशासन था, 1839 में कांगड़ा का विरोध शांत होने के बाद कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को एक जिला बना दिया गया। मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा रियासत को तथा शिमला हिल स्टेट को भी सुपरिटेंडेंट के अधीन कर लिया गया। सुपरिटेंडेंट के 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का सैन्य विरोध मेरठ से शुरू हुआ और 13 मई 1857 तक सैन्य विद्रोह की सूचना शिमला तक पहुंच गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गूंज हिमाचल प्रदेश में भी उठने लगी। कसौली के 80 सैनिकों ने विद्रोह कर लिया और बाद में शिमला के जतोग स्थित नसरी बटालियन के सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिक ने कसौली में स्थित खजाना लूट लिया और डिप्टी कमिश्नर विलियम हे ने मंडी के राजा के माध्यम से विद्रोही को समझाकर शांत करने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता न मिली। शिमला से अंग्रेज चुपचाप पहाड़ी राज्यों में चले गए। शिमला खाली हो गया। पहाड़ी राजा अंग्रेज के प्रति वफादार थे। उन्होंने अंग्रेज के घरों को सुरक्षा जो प्रदान की। सूबेदार भीम सिंह ने क्रांतिकारी विद्रोह सेना का नेतृत्व किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिकारी विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था सूबेदार भीम सिंह ने। अंग्रेजों ने गोरखा और राजपूत सैनिकों में फूट डलवा दी। सूबेदार भीम सिंह को कैद कर लिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। भीम सिंह ने भागकर रामपुर के राजा शमशेर सिंह के यहाँ शरण ली। अंग्रेज ने राजा शमशेर सिंह को देने वाला 15,000 रुपये नजराना देना बंद कर दिया। बाद में भीम सिंह और उनके साथी प्रताप सिंह को पकड़ लिया गया और फांसी की सज़ा दी गई। तो दोस्तों, ये था हिमाचल प्रदेश का मॉडर्न इतिहास। आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास में शुरू होते हैं सबसे पहले कि गोरखों का आगमन क्यों हुआ, और फिर उसके बाद आ जाता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद आपके पास आ जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी, और अंग्रेज़ों ने किस किस तरह जो विद्रोह किया गया उनको दबाने की कोशिश की।